एकत्रित होते हैं और इतने माया वर्ड से हम झगड़ के हम भगवान की स्तुति जो हो रही है, जो भगवान ने हमारे लिए कुछ ज्ञान देने का प्रयास किया है, मतलब और प्रभुपाद ने जो और इजी करने के लिए इजी करके हमें दिया है, हम वही समझने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास में हम अच्छी तरह से आगे बढ़े, इसीलिए हम शुरुआत करते हैं प्रेयर से। तो हम प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानति मेरा अंदर से प्रभु जी शेयर कर दीजिए स्क्रीन शेयर कर दीजिए स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मुझे लगा शेयर कर दिया है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे हे कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधु दीनबंधो दीनबन्धो जगतपते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कांत राधा राधा कांत कांचन नमस्तुते। नमस्ते। तप्त तत्त्वकाञ्चन कांचन गौरांगी गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य सिन्धुभ्य एव च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधार श्रीवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा धाम दया नागरा ग्राम तारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवान का गीत श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान ने हमारे लिए 45 मिनट में कृष्ण को बताया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था और 700 श्लोकों में बताया था, और उसी का अध्ययन हम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम अपने भौतिक जीवन में अपने आप को उस लायक बना सके कि हमारा जो परम कर्तव्य है, हमारा जो परम धर्म है, उसको समझ सके और अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जा सके।
और जो हमारा धर्म है सेवा करना, और वो सेवा सर्वोत्तम सेवा हो पाए, इसका हम इसके लिए हम अपने आप को शुद्धिकरण के प्रक्रिया में रखते हैं। और शुद्धिकरण का प्रक्रिया मतलब भगवत गीता का अध्ययन और किसी भी शास्त्र या पुराणों का अध्ययन, मतलब भगवान को समझना, और वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास के में सिर्फ वही लोग आ पाते हैं जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है, अदरवाइज हर कोई प्रयास करके भी यहाँ जुड़ नहीं पाएंगे। और जुड़ते हैं तो मन नहीं जुड़ पाता है, और मन जुड़ता है तो उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे ये सब होता है। तो हम अपने प्रयासों में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, और उसमें बिना सोचे हमें कार्य करते रहना चाहिए अच्छी दिशा में। और उसके लिए सबसे पहले एक और है कि हम अपने आप को, जब हम कहते हैं कि हमें शुद्ध करना है, शुद्ध करना है, शुद्ध करना है, तो शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या है? तो हमें कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो एकदम कृपा दयालु भाव में यहाँ पे आए थे राधा कृष्ण के रूप में, और उन्होंने हमें महामंत्र दिया था। महामंत्र क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे। तो हम आगे बढ़ने के पहले जो हम अध्याय दूसरा, जिसका नाम है गीता का सार और सांख्य योग भी कहते हैं, इसमें भगवान बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे। और हम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट उस अध्याय का, जो आत्मा के बारे में भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग तरीके से, उसका हम अध्ययन कर रहे थे। लेकिन इस अध्ययन में हम अपने आप को अच्छे से रख पाए, इसीलिए हम शुद्धिकरण का प्रक्रिया हमें रोज चालू रखना चाहिए। और उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू रखने के लिए हमारे मन में वो भाव होना चाहिए। इसीलिए हम शुरुआत करेंगे कि नाम अपराध क्या होते हैं। तो भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध, आप इस नाम अपराध को पढ़ के हमें उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि शुरू में तो नाम अपराध होगा ही, लेकिन हमारे मन में भाव वैसा नहीं होना चाहिए। तो वही क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो ये हमें भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला नाम अपराध होता है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। मतलब अरे देखो, पूरा 100 मछलियाँ खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा 100 चूहे खा के, सॉरी अलग हो गया था, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा बोलते हैं। अरे इतना सब करके नाटक करते हैं ये, फिर भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये देखो ये करते हैं, बाद में तो वही कर रहे हैं। ये सब चीज़ें निंदा नहीं करना चाहिए कि हम उसके लायक नहीं है। तो भगवान नाम का प्रचार करने वालों महाभागवतों की निंदा नहीं करना, ये अपराध होता है पहला। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। अब देखो, दोनों चीजें, उनके समान मतलब वही भगवान कृष्ण है, मतलब वही भगवान, और उनसे भिन्न समझना, दोनों भी नहीं है। हमें यह समझना है कि भगवान नाम मतलब हम में मन में श्रद्धा है, हम श्रद्धा से जो कर रहे हैं उसके प्रति, तो भगवान नाम उनके समान भी नहीं है और उनसे भिन्न भी नहीं है। तो ये विशेष अद्वैतवाद होता है, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं। और वही चीज़ आज हम आत्मा के और आगे जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि द्वैतवाद क्या होता है, अद्वैतवाद क्या होता है, अचिंत्य भेदाभेद क्या होता है। ये सब चीज़ें हम बार बार हमारे माइंड में आती रहती है, हमारे इसमें डिस्कशन में आती रहती है, हम उस लेकिन उसको बराबर समझ ही नहीं पाते, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो वो चीज़ दूसरा अपराध है। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा, मतलब जो भी गुरु है उनकी अवज्ञा करना, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। और ऐसा नहीं है कि हमें गुरु बना के ही गुरु ये रखना है, ऐसा गुरु नहीं है मेरे पास, और हम कैसे गुरु, कौन से गुरु के, तो हमारे परम गुरु भगवान कृष्ण है। तो उनने बताया हुआ जो भी है उसकी अवज्ञा करना, मतलब हम उनके नियमों का पालन न करते, न कर पाना, और
कर पाना, लेकिन हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो गुरु की अवज्ञा एक तीसरा नाम अपराध होता है। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। बहुत होते हैं जहां से निर्विकारवादी, मायावादी, वो सब जो वैदिक शास्त्रों में लिखा है उसके प्रमाण जो है उसका खंडन करते हैं, क्योंकि अरे ये सब नहीं है, ये ऐसा होता है क्या, ये पता नहीं कहाँ से आया है, क्या करना है। उस पर विश्वास न करके उसके प्रमाणों का खंडन करना, ये भी एक अपराध है। उसको ये बात है कि हम उसको पूरा उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया, उसके बारे में हमें पता नहीं है पूरा, लेकिन उसको खंडन करने लायक हम उतने लायक नहीं है, तो उसका खंडन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसके लायक ही नहीं है। उसके बारे में हम समझने, हाँ, समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। अगला है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। ये बहुत लोग होते हैं, बहुत सबके मन में आता है, अरे क्या है, ये क्या है, ये क्या नाम करने से कुछ हो जाएगा क्या, इसको काल्पनिक समझते हैं। अरे ये ऐसा ही है, 16 माला जप करना है, क्या है, मैं तो भगवान की भक्ति तो कर ही रही हूँ, भगवान का भक्ति तो कर ही रहा हूँ, 16 माला जप करना क्या मतलब है। इस महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, ये भी अपराध है। काल्पनिक से नहीं समझना चाहिए, जितना होता है करना चाहिए, नहीं हो पा रहा है करने की प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसको काल्पनिक समझना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो वो भी एक होता है, जब हम वैष्णव होते हैं तो इसको हम काल्पनिक नहीं समझना चाहिए, हमें नाम जप करते रहना चाहिए। फिर पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। बहुत लोग होते हैं कि भगवान नाम से अर्थवाद को जोड़ देते हैं और उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो वो भी एक लगाना, वो भी हमारे लिए अपराध होता है। फिर नाम के बल पर पाप करना है। अभी आजकल बहुत सारे बड़े बड़े साधु अपने आप को नाम के बल पे बहुत सारे पाप करते हैं, बहुत सारे पैसा कमाते हैं, ये करते हैं, सब पाप में आता है वो, है ना। उनके नाम पे जो भी करना है, तो वो भी करना एक पाप होता है। नेक्स्ट है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक सुकाम, एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। एक शुभ सकाम मतलब ऐसा काम, एक शुभ है तो मान लेते हैं हम लोग, लेकिन उसको सकाम कर्मकांड मतलब ये करने से हमें उसके फल की उत्पत्ति मिलेगी, इस तरह का भाव मन में रखना, वो भी एक नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें नाम लेना है, भक्ति करना है, और बाद में उसमें ये किया है तो अभी मुझे ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, कुछ नहीं करना है हमें। उसके बारे में अपने आप जो होगा वो करने वाले हैं, और हम अपने भक्ति को, अपने इसको शुद्ध रखने का प्रयास करना। तो एक शुभ सकाम कर्मकांड के समझना, ये भी एक नाम अपराध में आता है ना। नेक्स्ट है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि ऐसा कैसा कि फिर मैं या हम भक्ति नाम का प्रसार ही ना करें, ऐसा नहीं है इसका मतलब। अश्रद्धालु मतलब कभी कैसा होता है, हम किसी को प्रयास करते हैं, समझाते हैं, और फिर वाद विवाद में उसके साथ में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और फिर वाद विवाद में हमें इस तरह से घेर लिया जाता है कि हम उसमें फंस जाते हैं, हमारे मुंह से कुछ और निकल जाता है, क्योंकि हमारा उतना ज्ञान नहीं होता, हमारे पास उतना नहीं है। तो अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, बताना, उनको करना, उसके बाद में छोड़ देना का उनको। अगर वो ज्यादा वाद विवाद में आ रहे हैं और कर रहे हैं तो उसमें हमें नहीं पढ़ना है। नास्तिकतावादियों को बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं करना है, उसमें अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करना है। हमें अपने कृति से उनको दिखाना है कि हम कर रहे हैं, हमारे इसमें जो भी पॉजिटिव चेंजेस, हम पॉजिटिव है, हमारे में खुशी, ज्यादा आनंद का अनुभूति है, ये सब हमारे कृति से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे तू कर, ये कर, और उसको तो अश्रद्धालु को वो तो बिल्कुल क्लियरली बताया है कि उनको नाम की महिमा बहुत समझाने का प्रयास बिल्कुल ना करे, है ना। तो वो भी नाम अपराध में आ जाता है। और आखिरी है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना, और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना, विषयासक्ति बनाए रखना, ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध में आता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद हमें लगता है अरे अब मेरे को क्या, सब अपराध में ही आ रहा है तो फिर मैं करता ही नहीं हूँ, करती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। नाम अपराध की ये शुरुआत ही ऐसी होती है ना, धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है ना, धीरे धीरे। लेकिन उसमें भाव से करो। होता है हमारा मन नहीं लगेगा, पता है, हमारे मन में बहुत सारे काम आते हैं, ये आते आते, ठीक है, होगा धीरे धीरे, है ना। लेकिन वही टाइम निकाल के अरे चलो अभी मैं कर रहा हूँ और मैं अपना कुछ काम नहीं बचा है अभी मुझे, तो मैं ये पिक्चर देखते देखते माला भी जप लेती हूँ, जानबूझ के करना, वैसा नहीं।
वो नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, आप नहीं कुछ है तो कर लो, वो भी कर लो, लेकिन हर बार वही करना और ध्यानपूर्वक जप में ध्यान न लगाना, ये भी एक नाम अपराध में आता है। तो ये नाम अपराध की श्रेणी, हमें बार बार वैष्णव लोगों को हमें बार बार उसको रिपीट करके रखना चाहिए, ताकि हम जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा भाव आ जाए, है ना। जैसे बार बार हम कहते हैं ना, भावनाओं में भाव नहीं तो सब बेकार है, और भावना में अगर भाव है तो इस भव सागर से बेड़ा पार है। तो हमें वो ध्यान रखना है, इन नाम अपराध की श्रेणियों में हम कम से कम आए धीरे धीरे, है ना। नहीं तो बाकी हमें उनमें डिफरेंस नहीं आ पाएगा, और धीरे धीरे ये आता है ना। तो ये है नाम अपराध। हम आगे बढ़ते हैं। हम प्रभु जी यहाँ पे यस एक माता बात जी। पूछना है मुझे। ये जो लास्ट वाला है, जिसमें हाँ ये बोला गया है कि नाम अपराध मतलब जिसमें आप ध्यान पूर्वक जप न करना। तो अभी ऐसा है कि कभी मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन कृष्णा महामंत्र मेरे अंतर्मन में चल रहा है, तो क्या वो नाम अपराध होगा? नहीं, वो मानसी भक्ति तो सबसे स्ट्रांग होती है माता जी, सबसे हाँ स्ट्रांग होती है ना। यहाँ पे ध्यान पूर्वक जप न करना मतलब हम जप करने बैठे, जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि ध्यान उसी समय हम दूसरा काम लेंगे जानबूझ के, और वो दोनों काम को साथ में करके ले जा रहे हैं, वो ध्यान पूर्वक जप नहीं हुआ, है ना। तो हमारा जितने हम करते हैं उतने माला में से हमारा 2-4 माला तो कम से कम ध्यान पूर्वक, पहली 4 माला तो गुरु के लिए और उनके अपने परमेश्वर के लिए बिल्कुल ध्यान से हो जाए। उसके बाद में हमारे कार्य में हम धीरे धीरे होता है, तो वो एक, लेकिन ये नाम अपराध है, ये अपराध नहीं है, दंडनीय अपराध नहीं है, ये नाम अपराध है, मतलब नाम अच्छी तरह से ना हो पाना, ये कहना है उसका, है ना उसका। लेकिन जैसे आपने बोला कि ये करते वक्त में मन में हम कर रहे हैं, ये करे, तो ये तो मानसी भक्ति, ये तो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है मानसी भक्ति, क्योंकि हम मन में हमारा दूसरे विचारों को न आने देना, अपने इस विचारों को में रखना अपने आप को, तो ये तो बहुत ही अच्छी होती है माता जी। इसको बिल्कुल उस श्रेणी में नहीं ला सकते हम, है ना। उस श्रेणी में क्योंकि जानबूझ के जब करने वाले ड्राइव कार्यों का करते हैं, जब हम यस ड्राइव माता। करते हैं तो ड्राइव करते टाइम इतने लोग, यहाँ आप तो समझ सकते हैं कितने बेतरतीब लोगों से, मेरे मन में अगर मैं कृष्णा महामंत्र का जाप करती रहती हूँ ना, तो मुझे कुछ नहीं होता, मैं आराम से चलाती रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, गाड़ी चलाते हुए कोई कोई परेशानी नहीं होती है, और कुछ मतलब मन वो कृष्णा महामंत्र में लगा रहता है। खाना बनाते टाइम मैं महामंत्र का जाप मेरे अंदर चलता रहता है। कभी बैठी हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ तो भी महामंत्र चलता रहता है। तो ये ही पूछना था कि ये ठीक है ना? ये बिल्कुल अच्छा है, ये मानसी भक्ति में आता है माता जी। और ये बहुत अच्छा है, मैं सभी को यही बोल रहा हूँ कि हम माला लेके नहीं कर पाते, जब कहीं पे जब भी हमें टाइम मिल रहा है, हमने जैसे कैंटीन में पहुंच गए, कुछ ऑर्डर कर दिया, या कहीं खाना खाने चलेगा ऑर्डर कर दिया, उस समय अपने मन में हम नाम लिया, ये मानसी भक्ति बहुत अच्छी तरीके से भगवान के लिए होती है, क्योंकि हम उस समय सिर्फ हम और मन से कनेक्ट करते हैं, और उस समय हमारा, क्योंकि हमारे पास और कुछ ऑप्शन भी होते करने के लिए, लेकिन उसको छोड़ के हम ये करते हैं, तो दिस इज मानसी भक्ति, और ये करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, है ना। तो उसमें धन्यवाद प्रभु कोई, जी, उसमें धन्यवाद। कुछ नहीं होता है। यस प्रभु जी। धन्यवाद, धन यस यस माता जी, बिल्कुल। तो ये, और यही है, जैसा कभी भी कहीं पे भी, इनफैक्ट सब कोई कोई पूछते हैं कि अगर मैं वॉशरूम जा रहे हो तो क्या करूं, बिल्कुल नहीं, हाँ आप माला लेके मत जाइए वहां पे, लेकिन आप अपने मन में बिल्कुल चलते रहिए जी, उसको रोकने का कोई मीनिंग ही नहीं है। आप किसी से जा रहे हैं, कर रहे हैं, आप करते रहिए, बीच में किसी से बात कर रहे हैं, तो वो नाम अपराध हो जाता है, मतलब वो नाम का उतना पुण्य नहीं, लेकिन उसमें कोई उसमें दंड भी नहीं है ना। तो ऐसा है, वो शुद्धिकरण का तरीका है, और वो होना चाहिए। और मानसी भक्ति तो हमेशा रहती है, जैसे आपने जिस कार्य में, जिस समय हम आप अकेले हैं और लेकिन दूसरे कार्य में लेते हैं, लेकिन मन में वो चल रहा है, तो वो बहुत अच्छा चीज है, वो होना चाहिए। और उससे मन शांत रहता है, और ये बाहर के पाँव पाँव और उसमें ये बीच में आ गया, या गाड़ी चलाते वक्त वो भी नहीं होता है, अपना मन अपना शांत स्थिर रहता है, बाद में वो भी धीरे धीरे हमारे सारथी बन जाते हैं, हमें भी उसे धीरे धीरे बचा लेते हैं। ये बहुत बार हुआ है ना, ऐसे जो भक्त होते हैं ना, उनको बचाने के लिए हमारे पास वो साथ में ये थे ना, विनोद प्रभु जी, उनके साथ में तो 2-3 बार हुआ है। वो नींद में ऐसे गाड़ी गए, और गाड़ी उनकी पूरी पलट गई, 3-4 पलटी खा ली, ऐसी गाड़ी हो गई, लेकिन फिर भी वो बाहर अपने आप निकल गए। और बाकी जब लोगों ने गाड़ी देखा तो पता नहीं उसके बारे में क्या है। कहने का मतलब ऐसा है कि आप मानस के रूप में अगर आप कनेक्टेड है, तो आपके साथ में रहते हैं ना भगवान वहां पे,
तो उसमें कुछ होगा कुछ न कुछ अपने को, हरे कृष्ण। लेकिन वो उसको बचा लेंगे अपने इसमें से, उसको कम कर लेंगे, है ना, उसको सहने हरे की कृष्ण शक्ति तो प्रभु कम जी। से कम दे ही देंगे। क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ, ये तो बहुत शुभ है प्रभु। हम लोग का समर्तव्य सतत विष्णु का स्मरण हो रहा है। मौत यस कब आएगा किसका किसी को मालूम नहीं है। अंत यस। समय में किसी को याद करना है, और माता जी हमेशा याद करती है। इससे शुभ क्या चाहिए, इनसे ज्यादा शुद्धता वही, इससे शुभ कुछ हो किसके नहीं पास सकता है। है। यस चरणों में उनके बिल्कुल। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे बिल्कुल। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बिल्कुल सही बात। प्रभु जी, कल मैंने एक कथा सुनी थी, यस तो प्रभु जी। उसके अंदर एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहते हैं। तो वो हाँ। धनवान व्यक्ति, वो उनके वहां पे एक आते हैं, एक महापुरुष। तो वो उनको बोलते हैं, बोले कि लोग ऐसे ये सब भक्ति भाव में पड़े रहते हैं। बोले कि हमारा तो ये आश्रम है, वो आश्रम है, हमारे में लिखा हुआ है। तो बोले कि क्यों अभी से ये सब भक्ति भाव में, बोले आप ये सब लगने का। तो बोले ठीक है, बोले कि तुम अपना भविष्य जानते हो। तो बोले हाँ। तो बोले ठीक है, बताओ अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो बोले नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला, पर बोले मैं अपने भविष्य का प्लान करके चलता हूँ, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस। तो बोले कि कल तुम्हारा देहांत होने वाला है। तो बोले क्या बात कर रहे हो। बोला मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं साथ में महापुरुष हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ चेहरा, और वो बहुत नाम होता है। तो भागते हैं अपने घर पे, और फिर सारा वो व्हील बनाना, ये वो चक्कर दिमाग में घूमने लगता है, सारा ये वो अटरम पटरम। तो फिर सारी चीजें भूल के उसमें लगने लगते हैं। और फिर वो दूसरे दिन फिर वो साधु उनके पास जाते हैं। बोले कि मैं खाली ऐसे ही बोल रहा था। बोले कि तुम इतना घबरा गए कि तुम अभी तुमको लगा कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तुम ये सब में लग गए हो। तो बोले कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी है, तुम्हारे आज जो जिंदगी है तुम्हारी वही जिंदगी है। तुम उसी में ही बोले कि अपना नाम जप करो। बोले कि कल तुम्हारा रहेगा नहीं रहेगा, तुम आत्मा के भरोसे रहोगे। मैं 50 साल के बाद 60 साल के बाद मेरा वनस्थ आश्रम शुरू होगा, फिर मैं भगवान का नाम लूंगा। तो बोले वो भी गलत है। तो फिर उनको वो आभास होता है, और वो फिर बैलेंस लाइफ करना शुरू कर देते हैं। यस यस प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा। यही है कि कौन सी एज में शुरू करना है, क्या करना है, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं होता है ना। ये तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, मतलब हमारा नाम प्रभु की सेवा करना है। लेकिन उसके लिए भौतिक चीज को छोड़ के भी नहीं है, उसके साथ में करो, लेकिन उसके साथ में करने की हमें जो आदत डालनी है वही है ना। वो आदत अगर हमारे अपने अंदर प्रविष्ट हो जाएगी, तो जैसे अभी प्रभु जी ने बताया, विकास प्रभु जी ने, कि अगर ये नाम अगर चल रहा है और उस नाम इसमें अगर आप बच रहे, अब आपका कभी आपका ऊपर से कॉल आएगा तो पता नहीं है, लेकिन ऊपर से जब कॉल आएगा, तो एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ अभी, जैसे आपने बताया ना, तो इसी के ऊपर है ना। तो एक है ना, एक ये होते हैं शेतकरी, शेतकरी मतलब किसान। वो किसान खेती करते हैं अपना, और अपने काम करते रहते हैं, और वो ये करते हैं। तो वहां पे है ना, खेती के बाहर वहां पे एक भगवान के साथ में, एक गुरु के साथ में एक शिष्य होते हैं, और वो गुरु बताते हैं कि अभी इनका है ना, यहाँ आएगा इनका भी, जैसे आपने बताया ना वैसे वो भविष्य के साथ में यहाँ इनका एक्सीडेंट होगा, और बाद में इसे ये हम लेने आएंगे, और ये सब होगा अभी। बोले ऐसा कैसा, अभी इतने तो अच्छा खेती करके आ रहे। बोले नहीं, अभी ऐसा होने वाला है। लेकिन वो क्या देखते हैं कि ये वो आते हैं, और वो अपने बैलगाड़ी लेके, लेकिन क्या होता है कि बैल अचानक से कहीं कुछ अचानक उसके आंखों में आता है, और ऐसे ये हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं, कूदते हैं, और उसके बैलों के कंधे पे जो रहता है ना, वो लकड़ी टूट जाती है। तो ये है ना, पूरे ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं, और ऐसे लुढ़कते लुढ़कते हैं, और पूरा उनके जो बैलों का सिंग उनके पेट में चला जाता है, और वो पूरा खून बहता है, और वो धीरे धीरे उनको ऐसे लुढ़कते लुढ़कते गड्ढे में गिर जाते हैं, और उनका प्राण निकल जाते हैं। तो ये बड़ा परेशान हो जाता है, और बाद में देखते हैं कि वो यमराज आते हैं, लेकिन वो वहां पे आते हैं, उसे नमस्कार करते हैं, निकल जाते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कि देखो यमराज आए, लेकिन वो नहीं लेके गए, इसका कारण समझ सकते हो। तो वो क्या होता है कि वो लुढ़कते लुढ़कते वो जाके कहाँ गिरते हैं, तुलसी के पौधे पे गिर जाते हैं, वहां जाके लुढ़कते लुढ़कते। क्योंकि तुलसी के पौधे के पास अगर वो है, तो इसीलिए यमराज हाथ भी नहीं लगा सकते।
वो उनकी मृत्यु तो होगी, मृत्यु इन द सेंस उनकी आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, उनके शरीर का मृत्यु तो होगा वहां पे, लेकिन वो जो है वहां ले जाने के लिए यमराज जो आए थे वो वापस चले जाते हैं, वो वापस आते, वो वैष्णव है और मान नाम पर अपराध है, अगर वैसे भी अगर कुछ उन्होंने जिंदगी में भी किया है तो ऐसे भगवान नाम, तो वो वहां से वापस चले जाते हैं और फिर विष्णु आके उसमें, हाँ उनको, गले में तुलसी की माला, हाँ तो इसलिए माता जी बोल रहे इसलिए गले में तुलसी की माला पहनते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ नियमों का पालन भी करना आता है। हाँ तो यमदूत नहीं आते हैं हमारे पास, मतलब वो आके देखते हैं और फिर बोलते हैं मेरा काम तो नहीं है, इसका हो तो गया, फिर विष्णु के दूत आके फिर ले जाते हैं, तो फिर विष्णु दूत आए और ले जाए। कहने का मतलब ऐसा है कि आपका किया कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ भी नहीं, सब लेखा जोखा रखते हैं, है ना, जो इसमें जो जैसे आप करोगे सबका लेखा जोखा रहता है। आप कहीं ऐसा बोलोगे कि अरे मैं यहाँ छुप के कर रहा हूँ, ये डर के कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, जो भय मन में उत्पन्न होता है ना, उसी कारण हमारी गलतियां होती है। और भय उत्पन्न के कारण भी, खाने से भी भय उत्पन्न होता है, क्योंकि हम ये खाते वो खाते, पेट में अलग अलग तरह की बीमारियां आती है, ये आती है, फिर उसके लिए मैं जल्दी मर जाऊंगी या फिर मुझे डॉक्टर ये होगा, मेरा ये दुखेगा, वो भय आता है। वो भय को बचने के लिए फिर हम निंद्रा में, बहुत ज्यादा निंद्रा आती है, नींद से सोते हैं, फिर उसके लिए कुछ और खाना शुरू कर देते हैं। ये सब भय, भय का कारण है। भय, निर्भयता चाहिए तो जुड़ जाओ ना, जब प्रभु जी आ रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें निर्भय रखने के लिए, तो उनसे जुड़ जाओ और नाम स्मरण करते रहो। तो ये बिल्कुल सही बात है, अपने इसमें रहना चाहिए। अभी धीरे धीरे आदत हो जाती है, आप करो, करके तो देखो, धीरे धीरे क्या होता है ना, ऐसे जाते रहते हैं हम, तो बाहर जा रहे हैं तो मैं दूसरे से बात करने के बजाय अपने आप ही अपना नाम चलता रहता है ना, तो उसमें बहुत ही अच्छी बात है और करना चाहिए। तो इसीलिए नाम अपराध को माइंड में रख के ही चलना चाहिए, बिल्कुल, है ना। प्रभु जी उसमें एक और अच्छा था जो वो मैं कंप्लीट करने वाला था। यस उसमें क्या था कि वो प्रभु जो जी। सेठ रहता है वो धनिक व्यक्ति रहता है ना, तो वो गुरु जी को हाँ ऐसा भी बोलता है कि तुमने कभी शरीर सुख का आनंद नहीं लिया, तुमने कभी ये पैसे का आनंद नहीं लिया। तो वो जब गुरु जी उनको जब बोलते हैं ना, तो जब दूसरे दिन के भाई तुम्हारा अभी कुछ मृत्यु नहीं है, तो गुरु जी उसको पूछते भी हैं कि जब से मैंने तेरे को बोला कि तेरा मृत्यु आने वाला है, तो तूने सोचा क्या शरीर सुख के बारे में? बोले नहीं। बोले तूने सोचा क्या कि मैं नई गाड़ी लूंगा? तो बोले नहीं। तो बोले जब तेरे को मृत्यु दिखी, तो बोले कि तूने ये सब नहीं सोचा ना, मगर मेरे जो गुरु थे उन्होंने, मैं जब छोटा था तब वो एक वो उन्होंने कथा सुनाई थी, तो उसमें बोला था कि तेरी भी मृत्यु आने वाली है। तो बोले मैं ये सोच के ही बचपन से बड़ा हुआ हूँ कि मेरी तो मृत्यु आने वाली है, तो मैं पहले भगवान का नाम क्यों नहीं लूं? तो वो उस तरह से था कि भाई यस। भौतिक सुखों में आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत करो, प्रायोरिटी आपकी भगवान का नाम है। हरि बोल। हरि बोल, हरि कृष्णा। और ये बहुत ही अच्छा, भागवतम भी इसी में है। परीक्षित महाराज, हमको सबको पता है परीक्षित महाराज कौन थे, अर्जुन के नाती, मतलब अभिमन्यु के बेटे, मतलब उत्तरा, अभिमन्यु की वाइफ जो उत्तरा थी, उनके पेट में जो थे परीक्षित महाराज, उनको अश्वत्थामा ने मारने का प्रयास किया था ब्रह्मास्त्र करके, और फिर वहां पे उनके गर्भ में ही एकदम सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान ने उन्हें बचाया था। तो परीक्षित महाराज ने वहां पे अंगूठे इतना रूप धारण करके वहां उनके गर्भ में जाके वहां बचाया था, और वहां परीक्षित महाराज ने वहां जब उनका भगवान का दर्शन किया था, तो परीक्षित महाराज जो है सबसे बहुत ही मतलब पावन पवित्र और सब अच्छे इसमें, तो वो महाराज को जब उनके हाथ से गलती से उनको शाप मिल गया था कि 7 दिन में तुम्हें तक्षक सर्प दंश करेगा और तुम्हें मृत्यु हो जाएगी, उन्होंने वो 7 दिनों में, जैसे प्रभु जी ने बताया, चिराग प्रभु जी ने अभी, कि उन 7 दिनों में भी उन्होंने उसको, अपने जीवन को किस तरह से अच्छा करना चाहिए वो सोचने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने बताया कि अब मुझे क्या करना है बताइए। तो उन्होंने बताया कि श्री शुद्ध गोस्वामी जो है उनसे आप भागवतम सुनिए 7 दिन का, तो वो तुम्हारा बहुत, तो उन्होंने वो समय भी अपने अपने भगवान भक्ति में लगाया, और क्योंकि उन्होंने वो समय लगाया तो फिर यम आए और वो न ले जा पाए वहां से, है ना। तो ये सब चीजें हमें समझना है बिल्कुल, और ये सब बिल्कुल होता ही है ना। तो नाम का महिमा और हम जो कर रहे हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है ना, उसका सबका लेखा जोखा वहां रखा रहता है। तो बिल्कुल ये होता है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम लास्ट बार श्लोका नंबर 21 हमने देखा था, श्लोक
नंबर 21 था। नहीं प्रभु जी 20 तक हुआ था। 20 तक हुआ था। ये वाला जो हुआ था, ये पांच जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, ये नहीं हुआ था ये? हाँ। ओके, शायद हुआ था ये। ठीक है, तो हमारा श्लोका नंबर 20 तक हुआ था। ये था श्लोका नंबर 20। इसमें क्या था? नहीं प्रभु जी शायद 21 हो गया है। हाँ 21 हुआ था वो थोड़ा जिसमें। हाँ तो हाँ। ठीक है, आत्मा के लिए किसी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था और उसके आगे हमने ये भी देखा था कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? तो पार्थ को समझा रहे हैं, हे पार्थ, ये सब समझ, ये सब जो है ये व्यर्थ के बातों में अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये पता है आत्मा कभी मरता नहीं है। जो तुम देख रहे हो वो जो शरीर है, और वो आत्मा कभी मरेगी नहीं। इसीलिए वो भगवान अभी आगे के श्लोक में और अच्छे से समझाते हैं। तो श्लोका नंबर 22 हम इसका अध्ययन करेंगे। वासांसि जीर्णांसि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और कोई पढ़ेगा? हाँ प्रभु जी पढ़ती हूँ। यस माता जी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवनि देहि। हरि बोल। हरि बोल। और कोई पढ़ने के स्थिति में है? हाँ प्रभु जी। यस माता जी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो इसका अर्थ है वासांसी मतलब वस्त्रों को, जीर्णानि मतलब पुराने तथा फटे, यथा जिस प्रकार, विहाय त्याग कर, नवानि नए वस्त्र, ग्रहाति ग्रहण करता है, नरह मनुष्य, अपराणी अन्य, तथा उसी प्रकार, शरीरानि शरीरों को, विहाय त्याग कर, जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्यानि भिन्न, संयाति स्वीकार करता है, नवानि नए, देही देहधारी आत्मा। इसका अर्थ है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमार्य अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में की जा चुकी है, जो अध्याय 2 13वां श्लोक था। अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। उनमें से एक पक्षी अनु आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी जो कृष्ण है अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र मतलब सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी और दूसरा सेवक है। अनु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति
ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर पर जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उसकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3 स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक तथा श्वेताश्वतर उपनिषद 4 अध्याय 7वां श्लोक समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। क्या करते हैं? समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोषति मुहामानम जुष्टम यदा पश्यत्यम मन्यमस्य महिमा नमिति वितशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल से भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उसने उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ इसका वर्णन किया है। प्रभुपाद जी ने उसको समझाने की कोशिश की है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। मतलब ये तथ्य मालूम है, स्वीकृति मिली हुई है। मतलब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तो इसमें क्या बताया था? जैसे हमारे वस्त्र जब फटे पुराने हो जाते, पुराने वस्त्र, तो हम क्या करते हैं? हम नए वस्त्र धारण करते, पुराने वस्त्रों को त्याग देते और नए वस्त्र धारण करते। उसी प्रकार आत्मा क्या करती है? पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर, जो शरीर व्याधि पूर्ण ये हो गया है, उस शरीर हो गया है, उसके बाद वो शरीर आगे नहीं बढ़ सकता है, उस व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। वो कैसे करता है? वो कौन करवाता है? परमात्मा, नियंत्रक है ना, वो जो है उनके, और वो अपने कर्मों के हिसाब से वो जो शरीर में उस आत्मा को प्रवेश मिलता है अपने पहले कर्मों के हिसाब से। तो ये तो सबको पता है। लेकिन आधुनिक विज्ञानी जन, मतलब हम जैसे जो हम इसमें आधुनिक इसमें हम जो पढ़ रहे हैं, अरे ये आत्मा के अस्तित्व पे विश्वास नहीं कर सकते और साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते। लेकिन ये कर न पाने के बावजूद भी उन परिवर्तनों को स्वीकार करने में बाध्य है जो वो देखते हैं। बाल्यकाल से हम कौमारावस्था में आते हैं, फिर तरुणावस्था में आते हैं, फिर वृद्धावस्था में, तो ये हम निरंतर चेंज देखते रहते हैं। तो ये तो हमें मानना ही पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ हम अज्ञानी रहते हैं और क्या बोलते हैं कि इसके साथ में ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं ये आत्मा में भी हो रहे हैं, जो हमारा गलत धारणा होती है। आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होते, सबसे पहले तो ये है। और जो तुम्हारे इसमें जो कर्म है, अब यहाँ पे लाख लिखा वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसको गलत तरीके से न लिया जाए कि इसमें वो जो वृद्धावस्था आत्मा में भी आ गई है, नहीं। मतलब उस पूरे शरीर में, मतलब अपने शारीरिक चक्र, जो अपना जीवन चक्र है, उसमें आपने जो जो कर्म किए, जैसे ऐसे किए, आपने जो जो अपना धन संचित किया, कर्म धन, आध्यात्मिक धन जो संचित किया, वो धन संचित दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है उस आत्मा के साथ। वो कहना है यहाँ पे, ये समझना बहुत चीज जरूरी है, क्योंकि
यही होता है कि जब हम गुरुजनों से समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें हर चीज का एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है। नहीं तो ये समझ लेंगे कि अरे हाँ, शरीर वृद्ध हो गया, आत्मा भी वृद्ध हो गई और दूसरे शरीर में चले गई। नहीं, आत्मा बिल्कुल तरोताजा वैसे ही है। सिर्फ आपके जो कर्म और जो आपके क्रेडिट आपने अर्न किया, आपके बैंक का अकाउंट बैलेंस जो है, और वो भी किसका, कर्म का बैलेंस। आपका ना तो धन का बैलेंस जाएगा, ना तो आपका सुंदरता का बैलेंस जाएगा, ना तो आपका मित्र परिवार का बैलेंस जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला है। सिर्फ आपका जो आपने जो संचय किया, आपका प्रारब्ध जो है, वो ही सिर्फ आगे बढ़ेगा। ये सब इसका बारे में पहले भगवान बता चुके हैं। आगे क्या कहते हैं कि जब हम, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक ऐसा वृक्ष है, उस वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हुए, और वो पक्षी, दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, क्योंकि परमात्मा और आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण उनके गुण उनके समान है। लेकिन हमारे ऊपर जो हावी होते हैं वो 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, उन गुणों के कारण हम क्या होते हैं, हमारे ये जो भौतिक चीजें जो हमारे सामने दिखती है उसके प्रति हमारी आसक्ति ज्यादा रहती है ना। और वो आसक्ति जब ज्यादा रहती है तो क्या होता है कि हम उस फल की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमें इस सब चीजों में इन्वॉल्व करता है, माया जगत में। फिर उसमें भय आता है, फिर उसके बाद में निंद्रा, फिर मैथुन, फिर बाद में ये सब चक्र चलते रहता है। तो वहां पे वही बताया है कि आपके साथ ही में आप ऐसे वृक्ष हैं, आपके अंदर 2 पक्षी है, एक पक्षी आप है, आपकी आत्मा, एक पक्षी परमात्मा भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा बैठे रहते हैं और हमारा पूरा शक्ति वो फल खाने में, फ्रूट खाने में, इधर माया इसमें वर्ड में, गाड़ी खरीदने में, इसमें लगा रहता है। ठीक है, लेकिन साथ में, हमारे साथ में जो परमात्मा रूपी शक्ति बैठी हुई है, वो साक्षी, जैसे अर्जुन ने उन्हें अपने आप को उनको गुरु मान लिया और फिर उसमें जो परिवर्तन आना चल रहा है, तो हमें तो अपने कार्य करके, लेकिन हमें ये नहीं है कि हम दूसरी तरफ देखे ही नहीं। अरे मुझे पीछे से थोड़ी दिखता है, मुझे पीछे थोड़ी आंखें, हमारा कहना ऐसा होता है। हाँ, तो यही तो है ना, हमारे लिमिटेड जो इंद्रिया है, यही तो है ना, हम पीछे नहीं देख पाते हैं। लेकिन मन की आंखें होती है, वो सब देख पाते हैं। आप मन की आंखों से जुड़ जाइए, आपको सब दिखेगा। आप आंख बंद कीजिए, आप अभी दुबई में बैठे बैठे श्रीलंका पहुंच जाएंगे। आप आंख बंद करके देखिए, सोच के देखिए, आप कहीं पे भी जा सकते मन के इससे, उनकी आंखों से देखिए। तो वो अनलिमिटेड सेंसेस है। और इसीलिए भगवान को ऋषिकेश कहते हैं ना, जिनको इंद्रियों पे जिनका कंट्रोल है। तो पूरी इंद्रिया हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारी इंद्रिया भी पूर्ण इंद्रिया नहीं है, हम पूरा नहीं देख पाते। तो लेकिन साथ में है जो हमें एक पारस पत्थर जैसे है, वो हमें टच करेंगे तो सोना हो जाएगा, तो हम उन्हें टच ही नहीं करते, उधर देखते ही नहीं है। टाइम ही नहीं मिलता हमें माला करने के लिए, टाइम ही नहीं मिलता हमें भक्ति करने के लिए, थोड़ा सा 5 मिनट भी दिन में, 10 मिनट भी। तो वो चीज से हम मुकर जाते हैं। मतलब वो हम इतना अच्छा, हमारे पास पूरा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य सिर्फ मनुष्य जीवन में मिला है, दूसरों को नहीं है ये सौभाग्य। इवन देवताओं को भी ये सौभाग्य नहीं है ना, जितना मनुष्यों को मिला है भक्ति करके वहां तक जाने के लिए। तो ये सौभाग्य को हमें अच्छी तरीके से समझना है और थोड़ा थोड़ा अपने आप को रखना है। तो उन्होंने, जैसे इस पक्षी ने, जैसे वो खाना खाने में से उसका वो जो फल खाने में लगा हुआ था, उसको छोड़ के अपने दूसरे पक्षी जो सखा मान रहे थे, जो भगवान परमात्मा, उसके तरफ थोड़ा मुंह मोड़ा, तो उसे सब चीजें, उसके सकाम कर्म निष्काम कर्म में कन्वर्ट करने शुरू हो जाते हैं। वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ बताया। तो हमें वो चीज ध्यान रखना है कि हम भी वही 2 पक्षी के रूप में हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में उधर भी थोड़ा ध्यान रख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही उन्होंने अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, उनकी महिमा जान लेते हैं, तो वो कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। चिंता होती क्यों है? चिंता इसलिए होती है कि अगर ये मैं करा और ये नहीं कर पाया तो, इसके बाद में अगर मैं आगे पैसा नहीं कमा पाया तो, मैं आगे अपने हाथ पैर नहीं चला पाया तो, मैं घर वालों का संरक्षण नहीं कर पाया तो, है ना, ये सब तो किंतु परंतु में आता है। लेकिन वही हमारी श्रद्धा जब आ
है कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे मेरे साथ कुछ नहीं होगा, ये भाव जब आता है तो चिंता मुक्त होती है। रात में सोते हो कहते कल मैं करना है, ये नहीं हुआ तो वो होगा, और ये नहीं किया तो अरे बाप रे, अगर कल यहाँ पे गलती से अगर भूकंप आ गया तो ये सब, ये आबेल मुझे मार करने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधा है ना, भूकंप आएगा तो वो तारने वाला है, वो ले जाएगा कहाँ ले जाना है ना। तो ये चिंता ये मन में लाना मतलब भगवान की तरफ मुख करना है ना। और वो मुख इतनी जल्दी नहीं होता है, जब तक आप शुद्धिकरण के इसमें नहीं, जब तक हम शुद्ध नहीं होते ना तो वो मुख मुड़ेगा ही नहीं। आपकी गर्दन है ना, वो होते हैं ना, क्या होता है स्टिफ नेक, मतलब वो गर्दन अकड़ जाती है ना, तो ऐसी अकड़ रहेगी अपनी गर्दन, इधर बैठे पास में लेकिन हम उधर देख ही नहीं पाएंगे। तो वो जो हमारी नेक गर्दन अकड़ जाती है ना, तो वो गर्दन अकड़न को निकालना मतलब शुद्धिकरण है। फिर हमारी गर्दन थोड़ी सी इधर हो गई, बस इतना ही करना है, बस इतना 1 डिग्री इधर कर दिया, बस खत्म, फिर अपना कार्य शुरू। तो वो ही करना मतलब शुद्धिकरण करना है ना। तो ज्यादा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है, क्या मुझे इतना सब करना ही पड़ता है, इतना सब ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसको भय ना लाके, उसका चिंता ना लाके, उसमें भाव लाके अगर हम करना चालू करते, चिंताओं से मुक्त होते हैं। और अर्जुन ने वही किया है, अपने शाश्वत मित्र कृष्ण को की तरफ मुंह फेरा और भगवत गीता समझ रहा है अभी वो। हमें भी वही करना है, उनकी महिमा को श्रवण करके समझने का प्रयास करना है। और फिर बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा करके आप अपने कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे, है ना, ये धीरे धीरे। और यहाँ पे उन अर्जुन को ये भी समझाया कि युद्ध जैसी स्थिति में अगर जैसा कुछ होता है तो तुम्हें ये समझना की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी धर्म युद्ध, ये धर्म युद्ध था। क्यों? क्योंकि एक तरफ धर्म के साथ और एक अधर्मी, तो ये धर्म युद्ध कहलाता। उस धर्म युद्ध में बलि, वेदी और प्राणों के अर्पित करने वाले सभी अपने पापों से मुक्त हो जाते थे। तो पुण्य का काम कर रहा है तो कर, आगे बढ़। और ये चीज हमें जीवन में समझना होता है, तो वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये श्लोका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम अगले श्लोका की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोका नंबर है 23 बहुत इंपॉर्टेंट। हम हर बार इसके बारे में पढ़ते हैं, हर बार सुनते हैं, है ना। कोई पढ़ेगा इसको? बहुत ही अच्छा श्लोका है, और ये श्लोका सभी को याद रहे तो अच्छी बात है। मैं पढ़ लेता हूँ प्रभु जी। यस प्रभु जी, बिल्कुल। नैनं सिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न सैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। हरे कृष्णा। यस, मुना पढ़ रही, हाँ पढ़ो। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकं न चैन क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। हरे कृष्णा। और कोई इस पढ़ने का लाभ उठाना चाहता है? बहुत ही अच्छा श्लोक। मैं पढ़ूं? Yes, मैं माता पढ़ूं? जी। थैंक यू। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें है न कभी नहीं, एनम इस आत्मा को, छिंदंती खंड खंड कर सकते हैं, शस्त्रानी हथियार, न कभी नहीं, एनम इस आत्मा को, दहती जला सकता है, पावक अग्नि, न कभी नहीं, च भी, एनम इस आत्मा को, क्लेदयंती भिगो सकता है, आपह जल, न कभी नहीं, शोषयति सुखा सकता है, मारुत वायु। मतलब इस आत्मा को न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगाया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों में अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग में नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के मतलब वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अभी अज्ञात है, पता नहीं है उनको। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो,
आत्मा को तो कभी ना खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उनका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी क्यों न हो हथियारों की। मायावादी इनकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है। चूंकि वे सनातन अनुआत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस प्रकार वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। हरे कृष्णा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। इतना ये तो मीनिंग तो मतलब वो टेक्स्ट तो हम सिंपल है कि आत्मा को न कभी काटा जा सकता है, न मारा जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। इससे हमें कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन जब हम आगे प्रभुपाद जी ने उनका ये एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले क्या किया है कि अभी उन्होंने बताया कि हमारे आधुनिक जगत में हमारे पास जो हथियार है, सबसे खतरनाक हथियार आधुनिक जगत में कौन सा हथियार है, किसी को पता है? परमाणु। परमाणु, अणु। यस, मतलब जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं ना, सबसे खतरनाक हथियार आज के इसमें है। वो अग्नि अस्त्रों के क्षेत्र इसमें जाता है। लेकिन इसके पहले जो हमें अभी तक नहीं पता, हम उसका प्रयास कर रहे हैं कि इस हथियारों के हमारे पास उसका तोड़ नहीं है कि अगर किसी ने अणुबम डाल दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ लिखा हुआ है कि वहां उसको भी आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था उस समय। मतलब वो ब्रह्मास्त्र को भी रोक सकते थे। और तो ये तो अणु अस्त्र तो कुछ नहीं है, लेकिन हम उतने प्रगति नहीं है अभी तक। हमें आधुनिक विज्ञान तो इतना प्रगति नहीं है कि हम उन हथियारों के बारे में हमें पता है। तो हम अभी भी डरते हैं कि अणुबम किसी ने डाल दिया है, कर दिया तो क्या होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इतने सारे यहाँ पे शुरू में ही बताया ना, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र हमको नहीं पता है, अभी चक्रवात अस्त्र नहीं पता है। इतने सारे अस्त्र होने के बाद भी वो आत्मा को मारने में असमर्थ है। आप कितने भी हथियारों की बात कर दो, हम तो आधुनिक जगत में हमें तो कुछ हथियार ही पता है और उसी से हम डरे हुए हैं। उससे ज्यादा भी बड़े बड़े हथियार है, वो हमें उनका पता नहीं है अभी। एनीवे, यहाँ वो पता रहता है कि ये हथियार भी कितने भी खतरनाक हो, आत्मा को मार नहीं सकते। ये बहुत है, वो कितनी भी संख्या उन हथियारों की हो, मिलियन ट्रिलियन जितना भी आप बोलना, लाखों करोड़ों में जितना भी बोलना चाहते बोलो, आत्मा को नहीं मार सकते। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो अगला पैराग्राफ है ना, ये बहुत है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस बार तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बार में मैं उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, उसको हम आगे बहुत अच्छे से करेंगे। तो क्या होता है कि हाँ, मायावादी जब करते हैं तो मायावादी क्या कहते हैं ना, मायावादी कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, मान लेते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, जब हम भगवान के तो हम भी भगवान के जैसे ही शक्तिशाली है, हम में भी पूरे गुण वही है, हम भी उतने ही परम है। ये वहां तक पहुंच जाते हैं। वो वहां पे डिफरेंस आता है मायावादी का, कि वो ये नहीं मान पाते कि वो अद्वैतवाद होता है। अद्वैत मतलब हम और भगवान एक ही है, गलत है ना। वो गलत बात हो जाती है कि हम भगवान के अंश तो है, लेकिन हम अंश ही है। मतलब समुद्र की एक बूंद है, उनके गुण सेम रहेंगे, लेकिन वो समुद्र नहीं बन सकते, है ना। यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे भी दिखा है, जिस तरह अग्नि का स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाता है। मतलब जैसे हम अग्नि जलाते हैं, हाथ सेकते हैं ना, उसमें से अग्नि के कण बाहर आते हैं, जैसे वो बाहर आता है, ऊपर आता है, खत्म हो जाता है। तो उसमें उतने ही गुण थे, है ना। तो ये चीज मायावादी नहीं बोलते। अग्नि है मतलब मैं जला सकता हूं, तो वो भी जला सकते हैं, उतना ही शक्ति से जला सकते हैं। वही चीज को हमें समझना है कि हमें अपने आप को कितना है, हम उसके अंश है, हमें वो गुण है,
ठीक है, लेकिन हम भगवान बन जाएंगे, हम उतने शक्तिशाली है ये मानना, मैं पूरे इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मैं अणुबॉम्ब से पूरा ये कर सकता हूँ, उन्हें पता ही नहीं है कि अणुबॉम्ब को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी दूसरे कुछ है, बहुत सारा चीज। तो ये चीज को न इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो था अद्वैत, मतलब दोनों चीज सेम। द्वैत क्या होता है कि भगवान और भगवान के अंश, परमात्मा और आत्मा अलग है, लेकिन वो भी लिमिटेड है। एक विशिष्ट अद्वैतवाद, जो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में हम अच्छा से पढ़ेंगे, और उसको अचिंत्य भेदाभेद बोलते हैं। मतलब वो जो उसको बहुत डिटेल में चैतन्य महाप्रभु ने समझाया था। हम अगले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमारा अध्याय का जो नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो हम 3 चीजों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे ना। कौन सी 3 चीजों के बारे में? मैं यहाँ पे, मैं अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है अगर, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ये देखो, हम इन चीजों के बारे में पढ़ना समझेंगे। अचिंत भेदाभेद, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये सबको बहुत अच्छे से, और विशिष्ट अद्वैतवाद है ना ये। और हमारी फिलॉसफी जो होती है, ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने जो दी है, अचिंत भेदाभेद या फिर विशिष्ट अद्वैतवाद, मतलब हम भगवान के अंश है, भगवान के साथ, भगवान के जैसे है और भगवान के जैसे है भी नहीं। ये दोनों, मतलब क्योंकि भगवान के अंश है तो हम भगवान जैसे हैं, लेकिन हम भगवान के जैसे पूरे नहीं है, हम आधे हैं, पूरे हैं, इसीलिए हम उनके जैसे भी नहीं है। तो इसको विशिष्ट अद्वैतवाद का नाम जाता है। एनीवे, वो चीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज, ये मर्म है हमारा पूरा शास्त्र भगवत गीता का, है ना। वो चीज को समझना, क्योंकि वो विशिष्ट अद्वैतवाद पे पूरा हमारा फिलॉसफी आगे बढ़ता है ना। और उसके वो समझ में आ गया तो हमारा बहुत चीजें, हर चीज समझने में बहुत आसानी रहती है हमें। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहीं पे है, यहाँ पे आखिरी में बताया, कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया अर्जुन, लेकिन वो कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ, और इस बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, है ना। और ये सब चीजें बिल्कुल हमें बहुत ध्यान से करना है, और क्योंकि एक बार ये चीजें मन में हमें समझ में आने लगती है ना, तो हमें विश्वास आने लगता है, डर कम होने लगता है। वही चीज कर्म जो हम अपने कार्य करते हैं, वो कार्य करने में हमें शक्ति का अनुभव होता है, अनुभूति होती है, और वो कार्य करने में फिर हमें मतलब एक साहस जो आता है, वो करते तो है हमें, लेकिन हम वो उतने साहस से नहीं कर पाते। तो वो साहस जो आता है वो इससे आता है, जब ये समझ में आ जाता है। मतलब ये जो समझना, क्योंकि शास्त्रों को समझना मतलब भगवान को समझना, भगवान को समझना मतलब भगवान की पावर को हमारे साथ जोड़ना, ये चीज होती है। यही चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमें मंदिर में जाके ये करना है तो ही पूरा होगा पाएगा, ऐसा नहीं है। इतना हमारे मानस ही इससे भी हम जुड़ते रहते हैं ना इसको, लेकिन ये जोड़ कब पाएंगे? जब हम समझ पाएंगे। नहीं तो उतना ऊपर ऊपर पढ़ के उतना छूट जाता है ना, वो चीज ना होना चाहिए। इसलिए भगवत गीता को समझना मतलब भी यही है कि इस चीज को, इसको परम गुह्य ज्ञान बोलते हैं भगवान, है ना। वो 9वां अध्याय है, परम गुह्य ज्ञान। और फिर बोलेंगे परम गुह्य ज्ञान क्या बताया? हाँ, आत्मा है, ये है, वो है, ये परम गुह्य क्या ज्ञान है? वो परम गुह्य ज्ञान मतलब उसका फिलोसॉफी क्या है, उसका दार्शनिक स्वरूप क्या है, उसका वो चीज को समझना, वो अंगीकृत करना, वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और वो जब हम करना चालू करते हैं, देखना किसने आनंद की अनुभूति होती है। वो करते करते कठिनाई में भी हमें आनंद, मुस्कुराने की क्षमता मिल जाती है उसमें भी। जैसे प्रहलाद महाराज को होलिका दहन में जब उनको वहां पे जलाया गया, तो वहां पे वो मुस्कुरा रहे थे। और होलिका दहन भी वहां पे शुरू में तो होलिका भी हंस रहे थे, लेकिन जैसे जब वो देखा कि वो वहां से वो जो उसका कवच था, वो कवच हट गया और बाद में वो जलना चालू हुआ, तो फिर जब प्रहलाद महाराज तब भी वहां पे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनमें वो शक्ति थी। क्योंकि उन्हें शक्ति इसलिए थी क्योंकि उनको मालूम था मैं तो परम शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे तो पूरा विश्वास है, और बस खत्म। वही चीज हमारे साथ भी हो जाती है धीरे धीरे, और होगी। तो हम सब आगे बढ़ेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहे, और सभी को इस आध्यात्मिक इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, हमारी चेतना शुद्ध हो, और हम और अच्छे से समझ पाए, और अच्छे से आत्मसात कर पाए, है ना। और शुद्धिकरण का मार्ग हमारा अच्छा होते रहे, समझना बस यही है। ये भगवत गीता को समझना मतलब बहुत सारे प्रश्न मन में आते रहे, वो प्रश्नों का निवारण होता रहे, वो प्रश्नों के माध्यम से हम समझते रहे। ये सब चीजों का ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम जब जाते हैं तो आनंद आता है, क्योंकि ये प्रोसेस में ये प्रश्नावली, उसका आंसर, वो यही चीज है समझना और ना समझना। पढ़ के और ये करना, ये समझना नहीं है।
उसमें प्रश्न आने चाहिए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, ये वो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और फिर वो प्रश्नों से हम डिस्कस करते हैं, तो वो चीज होती है समझनी है ना। इसीलिए ये हम जो साथ में आते हैं ना, ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब आते हैं यहाँ पे। तो हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे, लेकिन एक कुछ स्पेशल प्रेयर्स भी है। सबसे पहले तो एक स्पेशल प्रेयर है हमारे साथ में, यहाँ पे अभी माता जी का पीएचडी उन्होंने सबमिशन कर दिया है, और वो डॉक्टर वैशाली माता जी, उन्होंने उनका पीएचडी सबमिट डिफेंड कर लिया है पीएचडी, और अभी सिर्फ एक कागज वाला एक ये बाकी है। तो हाँ, तो उन्होंने जो किया उसके लिए भी, और हाँ, और वो जो उन्होंने किया उसके बाद उसका उपयोग उनका अच्छे से हो, है ना। और उनको हम कांग्रेचुलेशन भी करते हैं, तो उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है तो बच्चों के लिए तो करेंगे ही करेंगे, ताकि उनको आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक जगत में आगे बढ़ने का प्रेरणा और वो मिले, और हम सबको भी मिले। और किसी की कोई स्पेशल प्रेयर है तो हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम प्रभुपाद जी के लिए, जिन्होंने इतना सरल तरीके से हमारे लिए आया। यस माता जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, या हम प्रभुपाद जी के लिए, जिन्होंने देखो कितना तरीके से, छोटा सा चीज हो, कितना अच्छे तरीके से हमें समझाने का लिए इतना अच्छे तरीके से लिखा है भगवत गीता को, भगवान का गीत। तो हम उनके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री तो गीता हम ग्रंथ राज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य सिंधुभ्य एव एव च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंतकोटि अंत कोटि वैष्णववृंद वैष्णव की वृंद की जय। जय। श्रीमद् भागवत गुरुदेव की गीता की जय। प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। जय। निताय गौर निताई गौर प्रेमानंदे प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे जय कृष्णा। जयकार हरे कृष्णा। तो यहाँ हम आज रखेंगे। आप किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है, आप सभी को सही में बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसके सिवा